हेलो एवरीवन, आई एम योर देशमा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 5th की जो एनसीईआरटी बुक है मेरी गोल्ड, लेसन 4 माय एल्डर ब्रदर के क्वेश्चन आंसर। और क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने से पहले मैं इसकी जो स्टोरी है माय एल्डर ब्रदर की, वो आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ, ताकि अगर आपने लेसन अच्छे से रीड नहीं भी किया है तो भी आपको क्वेश्चन आंसर इजीली समझ आ जाए। तो ये जो स्टोरी है ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रिटन है। मुंशी प्रेमचंद एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं, और ये जो ब्रिटिश काल था उस टाइम में बहुत सारी इन्होंने नॉवेल्स लिखी हैं। तो ये जो बड़े भाई साहब, उसी स्टोरी में से ये स्टोरी ली गई है। तो ये दो भाइयों की स्टोरी और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें एक जो बेसिक थीम है वो ये है कि लाइफ में स्टडीज़ के साथ साथ जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हैं वो भी बड़े इम्पोर्टेंट हैं। दोनों जो भाई हैं, बड़े भैया और जो छोटे वाला है मुन्ना, दोनों में इसी चीज़ को लेके हमेशा आर्गूमेंट होती रहती है, क्योंकि जो बड़ा भाई है वो हमेशा सिर्फ सारा फोकस स्टडी पे रखता है, उसका पूरे का पूरा अटेंशन स्टडीज़ पे रहता है, और अपने छोटे भाई को हमेशा डांटता रहता है कि तुम अपनी स्टडीज़ पे प्रॉपर अटेंशन नहीं देते। और जो बड़ा भाई है वो छोटे भाई से 5 साल बड़ा है। तो वो उसको एक दिन डांट रहा होता है, तो छोटा भाई उससे कहता है कि भैया, आप मेरे से 5 साल बड़े हैं, फिर भी आप मेरे से 3 ही क्लास आगे हैं, आप बार बार फेल होते रहते हैं, तो इसलिए आप मुझ पर मतलब इतना स्ट्रिक्ट जो टाइम टेबल है मेरे लिए मत बनाइए। और जो बड़ा भाई भाई है उसको इस फिर से डांटता है और उसके लिए एक टाइम टेबल बना देता है कि आपको 8 बजे ये करना है, 8:30 पे ये करना है, 9 बजे ये करना है। तो छोटा भाई जब उस टाइम टेबल को देखता है मुन्ना, तो काफ़ी सरप्राइज होता है और पूछता है कि भैया, इसमें खेलने के लिए तो कोई टाइम है ही नहीं, मैं भी खेत मतलब खुले गार्डन में जाना चाहता हूँ, ग्राउंड में जाना चाहता हूँ, दूसरे बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ, काइट उड़ाना चाहता हूँ, गपशप करना चाहता हूँ, मुझे भी इन चीज़ों के लिए टाइम चाहिए। तो जो बड़ा भाई है उसको डांट देता है और वो फिर मुन्ना रोने लग जाता है। वो उसको चुप कराता है और मुन्ना कहता है कि मेरा मन करता है कि मैं हॉस्टल से भाग के मम्मी पापा के पास से घर चला जाऊं। लेकिन जो बड़ा भाई है उसको साथ साथ उसको चुप करा देता है, और इस तरह देखते देखते स्कूल का टाइम हो जाता है। छोटा भाई कहता है कि हे भगवान, थैंक्स, नहीं तो ये भाई मुझे डांटता ही रहता, अच्छा है कि स्कूल टाइम हो गया। और इस तरह स्कूल चला जाता है। और इस तरह मतलब उनकी ये पूरा साल बीत जाता है, सेशन ओवर हो जाता है और रिजल्ट आता है, तो बड़ा भाई फेल हो जाता है और जो छोटा है मुन्ना है वो फर्स्ट क्लास मतलब फर्स्ट पोजीशन आती है उसकी, और वो टॉप करता है। तो उसको थोड़ा सा प्राउड ही फील होता है। लेकिन जो बड़ा भाई है वो डांटता है कि इस चीज़ के लिए तुम अपने अंदर प्राउड मत लाओ, अभी तुम छोटी क्लासेस में हो, जब तुम 9th क्लास में आओगे मेरी तरह, मैथ्स और अलजेब्रा इंग्लिश वगैरह जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कितने मुश्किल हैं। इंग्लिश पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है, अभी तुम छोटी क्लासेस में हो इसलिए तुम पास हो पा रहे हो। तो छोटे भाई को मतलब थोड़ा सा अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। और इस तरह नेक्स्ट ईयर की भी फिर स्टडीज़ प्रिपेयर करने के स्टडीज़ के लिए वो लग जाते हैं। और छोटा भाई है वो ऐसे ही बीच बीच में खेलता, जब भी उसको टाइम मिलता वो नज़र बजा के भाग जाता है और खेलता भी है और पढ़ता भी है। इस तरह जो नेक्स्ट क्लास उसका भी एक दिन रिजल्ट आता है, और जो बड़ा भाई है फिर से अगेन वो फिर फेल हो जाता है, और छोटा भाई है वो फिर पास हो जाता है। तो अब वो कहता है अपने आके जब रिजल्ट आता है कि अब मुझे हार्ड वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं पास हो गया हूँ। फिर उसको बड़ा भाई कहता है कि ठीक है, तुम खेल सकते हो, लेकिन ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है खेलना। खेलने के लिए तो तुम्हें अपना सारा टाइम स्टडीज़ पे ही फोकस करना चाहिए। फिर से वही बातें करता है और वो कहता है कि तुम्हें पता है, अगर मैं मान लो बीमार हो जाऊं तो तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ। वो कहता है कि फिर जो बड़ा भाई है वो उस मुन्ना को समझाता है, अगर तुम्हारी जगह मम्मी पापा होते तो वो अच्छे से मेरा ट्रीटमेंट करते, वो डॉक्टर को बुलाते और उन्हें पता है कि वो क्या करते हैं। क्यों, इसलिए वो कहता है कि लाइफ में सारी चीज़ों के साथ साथ एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हम चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों, जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ज़्यादा उनको नॉलेज है। तो मुन्ना इस बात को समझ जाता है, रियलाइज़ भी करता है। और फिर उसको बड़े भैया बताते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता, क्या तुम्हें मतलब तुम जानते हो, मेरा मन भी करता है कि मैं भी काइट उड़ाऊँ, मैं भी खेलने आऊँ, लेकिन मैं कैसे खेल सकता हूँ, मुझे तुम्हारा भी तो ध्यान रखना होता है, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए सब करना ही पड़ेगा, मुझे ऐसे स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और सदा रहूँगा। इस तरह फिर दोनों भाई आपस में गले मिलते हैं और दोनों के जो गिले शिकवे हैं वो दूर हो जाते हैं। मतलब दोनों में कोई ऐसा मन मुटाव नहीं है, दोनों एक दूसरे से बड़ा प्यार करते हैं। फ़र्क इतना है कि वो जो बड़ा भाई है वो सारा दिन स्टडीज़ पे ही फोकस करता है, और छोटा भाई स्टडीज़ के साथ साथ गेम्स वगैरह इन पे भी अपना जो माइंड है वो लगाता है, और मतलब वो एक एडजस्टेबल लाइफ जीना चाहता है। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर।
फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स दैट मुन्ना लाइक टू डू। जो मुन्ना है छोटा भाई, वो क्या चीज़ें मतलब कौन से काम करना पसंद करता है। आंसर, मुन्ना लाइक्स टू रन टू द फील्ड्स। वो खुले खेतों में जाना पसंद करता है। प्ले मार्बल्स, कंचे खेलना चाहता है। फ्लाई पेपर काइट्स, कागज़ की काइट उड़ाना चाहता है। एंड टू सिट आइडली विद फ्रेंड्स फॉर फन। और फन करने के लिए, मजाक करने के लिए अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा बैठना भी चाहता है, मतलब गपशप करना भी चाहता है वो। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट डिड भैया डू ऑल द डे। और जो भैया है, बड़े भैया भाई साहब हैं, वो क्या करते हैं। आंसर, भैया स्टडीड ऑल डे। और जो बड़े भाई साहब वो हमेशा पढ़ते ही रहते थे। क्वेश्चन 3, व्हाट वाज मुन्ना नॉट है वाई वॉज मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम। जो मुन्ना है वो उस टाइम टेबल से खुश क्यों नहीं था जो भैया ने उसके लिए बनाई थी। आंसर, मुन्ना वॉज नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम। वो उससे इसलिए खुश नहीं था बिकॉज इट हैड नो स्लॉट फॉर प्ले टाइम। स्लॉट होता है बच्चों इसमें प्लेस, क्योंकि उस टाइम टेबल में खेलने के लिए कोई स्थान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू थिंक मुन्ना फेल्ट व्हेन हिज ब्रदर वाज सो स्ट्रिक्ट विद हिम। आप क्या सोचते हैं कि मुन्ना को कैसा फील होता था जब उसका भाई उसके प्रति इतना स्ट्रिक्ट था। वाई वॉज भैया सो स्ट्रिक्ट विद हिम। और भैया उसके प्रति इतना स्ट्रिक्ट क्यों था। आंसर, मुन्ना फेल्ट लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम व्हेन हिज ब्रदर वो सो स्ट्रिक्ट विद हिम। जब भैया उसके प्रति इतना स्ट्रिक्ट होता था तो मुन्ना को ऐसा महसूस होता था कि वो हॉस्टल से भाग के घर चला जाए। भैया वो सो स्ट्रिक्ट बिकॉज ही वॉन्टेड हिम टू पे अटेंशन टू स्टडीज़। और भैया उसके प्रति इसलिए इतना स्ट्रिक्ट था, इसलिए कठोर था, वो चाहता था कि वो अपना पूरे का पूरा जो अटेंशन है, ध्यान है, वो अपनी पढ़ाई के ऊपर केंद्रित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज कैरेक्टर डू यू लाइक मोर, मुन्नास और भैयास। वाई, आपको किसका करेक्टर ज़्यादा पसंद है, मुन्ना का या फिर भैया का, बड़े भाई साहब का, और क्यों। आंसर, आई लाइक द करेक्टर ऑफ मुन्ना मोर बिकॉज ही मैनेजेस टू स्टडी वेल अलॉन्ग विद प्ले एंड फन। हमें मुन्ना का करेक्टर ज़्यादा पसंद है क्योंकि अपनी स्टडीज़ और जो गेम फन सभी को सही से प्रॉपर वे में मैनेज कर लेता है। और जो बड़े वाले भैया हैं वो सिर्फ स्टडीज़ पे फोकस करते हैं और वहाँ भी वो अच्छा नहीं कर पाते, इसलिए हमें मुन्ना के जैसा बनना चाहिए। पढ़ाई तो ज़रूरी है ही है, साथ में अपना जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर भी अपना माइंड फोकस करना चाहिए, लेकिन दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए कभी भी हमारी स्टडीज़ को भी हमें सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए, सभी में एक प्रॉपर एडजस्टमेंट रखने चाहिए। तो बच्चों, ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर और इस लेसन की समरी। आपको वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।